नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी गलत चीजें हैं जो हम लड़कियों के साथ आए दिन होते रहते हैं और लोग इसकी वजह भी हमें खुद को ही बताते हैं। तो जो हमें इस दुनिया में झेलने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मैंने उन सारी चीजों को आज के पोयम में उतारने की कोशिश की है। मैं जानती हूँ हर मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। बट फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पोयम को इतना फैलाइए कि नारी को एक वस्तु या सम्मान नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और अच्छा लगे तो पोयम को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पोयम कुछ इस तरह से है कि वो दुर्गा है, वो चंडी है, वही देवी सारी है। वो दुर्गा है, वो चंडी है, वही देवी सारी है। वही प्रेम की देवी है, वही राधा प्यारी। वही है जो तुम्हें इस संसार में लेकर के आती है और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। कभी महाकाली बन वो दुष्टों को संहारी है, तो कभी सिद्धिदात्री बन वो भक्तों को संवारी है। कभी महाकाली बन वो दुष्टों को संहारी है, तो कभी सिद्धिदात्री बन वो भक्तों को सवारी है। वो तुम्हारी मेरी समस्त संसार की ही माँ है और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। वो मणिकर्णिका है, महान क्रांतिकारी है, जिस अकेले से सैकड़ों की अंग्रेजी सेना हारी है। वो मणिकर्णिका है, महान क्रांतिकारी है, जिस अकेले से सैकड़ों की अंग्रेजी सेना हारी है। याद करो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। वो बहू बेटी जैसे रिश्ते निभाती सारी है, फिर भी उसके लिए दुनिया इतनी अत्याचारी है। इससे पहले कि देर हो जाए कद्र कर लो उसकी और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। बात सुन और समझ, तू हवस का पुजारी है, वो अबला और मजबूर नहीं, वही शक्ति सारी है। बात सुन और समझ, तू हवस का पुजारी है, वो अबला और मजबूर नहीं, वही शक्ति सारी है। उसकी जिस्म से खेलोगे तो काट डालेगी वो, क्योंकि उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। एक तरफ तो तू उसके लिए बलात्कारी है, तो दूसरी तरफ तेरी झूठी देवी पूजा जारी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दो चेहरे लेकर घूमते हैं। एक तरफ तो लड़कियों के साथ इतना बुरा बर्ताव और दूसरी तरफ दुर्गा पूजा। उस दुर्गा पूजा का क्या लाभ? एक तरफ तो तू उसके लिए बलात्कारी है, तो दूसरी तरफ तेरी झूठी देवी पूजा जारी है। तुझे शर्म आनी चाहिए इस दोगलेपन से, और वो अखंड पवित्र है, वो एक नारी है। तुम सबके दबाने पर भी वो सभी पे भारी है, वो भी बनती कभी पायलट तो कभी उच्च अधिकारी। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे हाथ में चूड़ियां ही अच्छी लगती है, वही पहन के घर पे ही बैठ जाओ। तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी? तुम सबके दबाने पर भी वो सभी पे भारी है, वो भी बनती कभी पायलट तो कभी उच्च अधिकारी है। उसकी दक्षता पे, साहस पे कभी संदेह मत करना और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। पब्लिक में कहते हो छी, ये तो माहवारी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को पब्लिक में पीरियड्स के लिए शर्मिंदा करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं हो रहा है, ये दुनिया की सारी महिलाओं के साथ होता है। उनके घर में जो बहू बेटियां हैं उनके साथ भी होता है। पब्लिक में कहते हो छी, ये तो माहवारी है, जानते तो होगे इसकी वजह से ही जन्म तुम्हारी है। 80 ml रक्त वो सिर्फ 4-5 दिनों में बहा देती है। 80 मिलीलीटर रक्त वो सिर्फ 4-5 दिनों में बहा देती है और उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। कहते हो जीन्स, कहां सूट साड़ी तुम्हारी? आप जो चाहो वो पहन सकते हो, लेकिन हम लड़कियों पे पाबंदी है। क्यों? कहते हो जीन्स, कहां सूट साड़ी तुम्हारी है? शॉर्ट ड्रेसेस में थी तो गलती कहां हमारी है? बहुत से लोग बयान देने वाले कहते हैं रेप हुआ, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होगी, इसी वजह से रेप हुआ। नहीं तो आसपास के पड़ोस में लोग पूछते हैं रेप हुआ, क्या पहने थे लड़की ने कपड़े? अरे यार, कपड़े से क्या मतलब? ये क्यों नहीं सोचते हो जिसने रेप किया उसकी सोच में गंदगी है, उसके सोच से गंदगी हट जाए सब ठीक हो जाएगा।
कहते हो जीन्स, कहाँ सूट साड़ी तुम्हारी है, शॉर्ट ड्रेसेस में थी तो गलती कहाँ हमारी है। 6 महीने की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाओगे, उस 6 महीने की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाओगे जिसके साथ इतना बुरा हुआ। उसकी क्या गलती थी, यही गलती थी उसकी कि वो मासूम है, वो 6 महीने की है, उसे साड़ी पहनना नहीं आता। तो बताओ 6 महीने की बच्ची को साड़ी कैसे पहनाओगे। अरे दुष्ट मासूम को तो बख्शो, वो एक नारी है। मीठी बातें करके तू करता उससे यारी है और फिर तेरा उसको नजरअंदाज करना भी जारी। पहले तो फंसा लोगे छोटी छोटी मीठी मीठी बातें बोल के, और उसके बाद उसको छोड़ दो, तकलीफ दो, मरने के लिए छोड़ दो। मीठी बातें करके तू करता उससे यारी है और फिर तेरा उसको नजरअंदाज करना भी जारी है। जिस्म से मन नहीं भरा, जो दिल से भी खेला तूने, फिर भी उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। तन से मन से निभाती जिम्मेदारियां वो सारी है, फिर भी यार ससुराल वालों ने उसे ताना मारी। अभी भी ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले हैं जो बहुओं को बहुत ताने मारते हैं, चाहे वो कितनी भी जिम्मेदारियां पूरी कर ले, वो संतुष्ट नहीं होते और ताना देने से भी नहीं चुप। तन से मन से निभाती जिम्मेदारियां वो सारी है, फिर भी यार ससुराल वालों ने उसे ताना मारी है। क्या बेइज्जती, बंधन, ताने, यही उसकी जिंदगी है। अरे उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। गर्ल्स को सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तेरी वजह से उसने जीवन कुछ इस तरह से स्वीकारी है कि सोशल मीडिया पे उसका सामने आना भारी। तेरी वजह से उसने जीवन कुछ इस तरह से स्वीकारी है कि सोशल मीडिया पे उसका सामने आना भारी है। उसके पिता ने उसे यूज नहीं करने दिया तो क्या। अरे उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। तेरी नीयत के कारण उसका घर से निकलना भारी है। ऐसे अभी भी लड़के हैं ना जो राह चलते लड़कियों को छेड़ते हैं, मतलब उन्हें समझना चाहिए ना कि ऐसी लड़कियां उनके भी घर में हैं। क्यों नहीं समझते, ये समझ ले तो ये सारा कुछ खत्म हो जाए। लड़कियों को छेड़ना, उनको टॉर्चर करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। ये समझना चाहिए कि ऐसा अगर उनकी बहन के साथ हुआ तो कैसा लगेगा उसे। तेरी नीयत के कारण उसका घर से निकलना भारी है, और तो और उसके पिक का गलत यूज भी गलती तुम्हारी है। कुछ लोग सोचते हैं लड़कियों से बदला लेना है तो उसके पिक को वायरल कर दो गलत तरीके से, बस अपना बदला तो पूरा हो गया। उस लड़की के घर वाले उसको कितना ताना दे रहे हैं, उसके पड़ोस वाले उसको कितना ताना दे रहे हैं, वो लड़की कितना बर्दाश्त कर रही है, उससे क्या मतलब। तेरी नीयत के कारण उसका घर से निकलना भारी है, और तो और उसके पिक का गलत यूज भी गलती तुम्हारी है। गलत एमएमएस बना के डालने से क्या वो डर जाएगी। अरे उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। वैश्या को कहते हो कलंकित जीवन तुम्हारी है, उसके पास जाते हो क्यों, क्या वो पत्नी तुम्हारी है। वैश्या की अगर बात करें तो वो अपने शौक से वैश्या नहीं होती, उसकी कुछ मजबूरियां हैं जो उसे इस पेशे तक खींच कर लाती। वैश्या को कहते हो कलंकित जीवन तुम्हारी है, उसके पास जाते हो क्यों, क्या वो पत्नी तुम्हारी है। तुम्हारे पास तो तुम्हारी पत्नी है, तो तुम क्यों जा रहे हो वैश्या के पास। अगर वो इतनी बुरी है तो उसके पास जाने की क्या जरूरत है। इस मजबूरी तक तुमने घसीटा, शौक नहीं है उसका, और फिर भी उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। उसे कम मत समझना, वो एक नारी है। धन्यवाद।